हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th के लिए चैप्टर फैक्टराइजेशन, चैप्टर 12। इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो काफ़ी सिंपल रहेगा कि आप उसको देख के ही आराम से कर पाएंगे कि ये फैक्टर्स होंगे। बस इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। ये बेसिक सी चीज़ें अगर आप समझते हैं तो फैक्टराइजेशन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये दो टर्म्स आपको दी हैं, इनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में आए। अब देखो, आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 5। दोनों के लिए कॉमन क्या है? 5। तो इसको लिखना कैसे है? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये सारे इसके 8 पार्ट्स हैं। अगर 3 टर्म्स दी हैं या 4 टर्म्स दी हैं, आपने चारों में से कॉमन देखना है, एक या दो या तीन में से नहीं, सब में से कॉमन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट देखिए, इट इज़ 15x एंड 25। मैंने आपको बताया था 5 3 ज़ा 15 और x, ये इसके फैक्टर्स हो गए, सारे मल्टीप्लाई में हैं। ये 5 3 ज़ा 15 इंटू एक्स, 15x, और ये 5 5 सा। तो कॉमन क्या दिख रहा है? ये 5, कॉमन फैक्टर इज 5। सेम हेयर 3y और 33xy, इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू वाई, इसको 3 इंटू 11, 11 3 से 33 होते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई। जो टर्म्स हैं उनको ब्रेक कर देना है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? एक 3 आपको कॉमन दिख रहा है, एक y कॉमन दिख रहा है, दिस इज 3y कॉमन। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3, 7pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से 7 इंटू p इंटू q। और 28 के फैक्टर्स जब आप बनाओगे, फैक्टर्स बनाने आते हैं ना, ये देखिए इस तरह से। जब आप ये पहले भी हमने सीखे हैं, पीछे भी स्टार्ट इसीलिए किया जाता है स्टेप वाइज कि आप समझ सको। 28 के 2 14, फिर 2 7 एंड 7 1। ये जो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बनाने हमने पीछे सीखे हैं। अगर आपको ये भूल रहे हैं तो आप पहले एक बार वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, पीछे जाके अपने हमारे यूट्यूब में आप चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे। तो वहाँ से आप पहले फैक्टर्स देखिए कैसे बनने हैं। ये उसके प्राइम फैक्टर्स आपने बनाने हैं। आपने ये 5th में भी सीखे, 6th में भी सीखे, 7th में भी सीखे, अब आप 8th क्लास में हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 p दो बार है ना, p स्क्वायर, तो p इंटू पी, q इंटू q। अब क्या कॉमन दिख रहा है? ये देखिए, ये 7, ये 7, p q q। जो चीज़ें कॉमन है, ये चाहे देखिए इसमें और भी कितना कुछ है, बट इसमें तो नहीं है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 7 p q। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स एंड 5, 5 मीन्स 5 इंटू 1। अब एक चीज़ याद रखिए, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है। कैसे? 2 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा। तो कुछ भी अगर कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन होता है। 0 नहीं लिखना, बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं लिखना। इन दैट केस अगर किसी में कोई भी टर्म आपको एक जैसी नहीं दिख रही, जो तीनों में कॉमन आए, तो आप 1 लिखेंगे। नेक्स्ट इज 4ab 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। ये देखिए इसके फैक्टर्स बन गए। अब आपको यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? 4 4 4 a एंड b। तो आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 4ab। 6th पार्ट 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर एंड 36x। अब यहाँ देखो 2 इंटू 6, 1 इंटू 6 एंड 6 इंटू 6, और बाकी टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया। तो कॉमन क्या है? ये 6 6 6, और यहाँ एक ही बार x है, तो एक x सब में कॉमन दिख रहा है। कॉमन फैक्टर 6x। नेक्स्ट 4x y का क्यूब, ये आपके पास टर्म दी, मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। देखिए अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 2 2। ये देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 है, लेकिन यहाँ पे दूसरी बार 2 नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेंगे, हमें तीनों में कॉमन चाहिए। तो x और y 2 टाइम्स है, हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2xy स्क्वायर। नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर 5x और 9, 3 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 3 इंटू 3। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि 1 हर एक का मल्टीपल होता है। Let us see question number 2. Factorize the following expressions.
अब यहाँ पे आपके पास सिंगल सिंगल टर्म थी, अब एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है। देखिए बीच में यहाँ कॉमन था तो मतलब ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे बीच में प्लस माइनस आया तो एक एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। इनको हम अलग अलग टर्म नहीं मानेंगे, दीज आर द एक्सप्रेशंस। तो 6x माइनस 48, 7p माइनस 14q, इसी तरह से इनको भी करना है। देखिए कैसे, 6x माइनस 48, 6 इंटू एक्स माइनस 48 क्या होता है? 6 8 48, कॉमन लेना हमने, तो ये कॉमन 6 मिल गया। 6 को एक बार लिख लिया, ब्रैकेट लगाओ, ये 6 निकल चुका है, ये 6 भी निकल चुका है। व्हाट इज़ लेफ्ट? इसके अलावा जो कुछ बच गया वो लिख लो, x और माइनस 8, x माइनस 8। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ 7p माइनस 14q, 7 इंटू पी माइनस 7 इंटू 2, 7 2 14 और q, व्हाट इज़ कॉमन? 7 7। व्हाट इज़ लेफ्ट? ये 7 निकाल के हमने कॉमन एक बार लिख लिया। अब पीछे क्या रह चुका है? p और माइनस 2q, जो टर्म्स बच जाएंगी वो अंदर लिखी जाएंगी। तो ये फैक्टर हो गया, ये हमने फैक्टराइज कर दिया एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट इज माइनस 24z प्लस 30z², माइनस 4 इंटू 6 और यहाँ और z साथ में, प्लस 6 इंटू 5 इंटू z इंटू z, 6 और z ये कॉमन हो गया। व्हाट इज़ लेफ्ट? माइनस 4 यहाँ प्लस 5z। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 आगे और माइनस 4 पीछे। यहाँ माइनस ही कॉमन लेके 6z के साथ माइनस बाहर निकाल के फिर आ जाएगा 4 माइनस 5z। जिस तरह से भी आप आंसर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। बाकी दिस इज़ द करेक्ट वे, आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। फोर्थ, 18l² m प्लस 27 ALm, 9 2 18, l इंटू l m प्लस 9 3 27। ये मैंने पूरे फैक्टर्स क्यों नहीं खोल के लिए, जैसे 2 9 फिर 3 3 3 1, वाई? बिकॉज मुझे टेबल पढ़ के ही पता चल रहा है कि 9 के टेबल में 18 भी होता है और 9 के टेबल में 27 भी होता है। अगर आपको नहीं पता चलता है ऐसे तो आप पूरे फैक्टर्स खोल के भी लिख सकते हैं। 9 कॉमन, LM 9 LM कॉमन, 9 LM ये कॉमन ले लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट? देखिए 9 भी निकल गया, L भी M भी, तो 2L रह गया। ये यहाँ क्लियर नहीं था मैं इसलिए दोबारा लिख रही हूँ, प्लस 3A। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 25x² y² z माइनस 15x² y z²। एक्सपैंड कर लिया हमने। 25 होता है 5 5 सा, 15 होता है 5 3 सा, बीच में माइनस का साइन है, और x²। अब यहाँ से देख के भी आप पता लगा सकते हो, एक y कॉमन है, एक z कॉमन है और x²। इसमें ये देखो ये सेम है, ये भी सेम है, तो हमने लिखा 5x² yz, ये कॉमन हुआ। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 5y एंड माइनस 3z। सिक्स्थ पार्ट देखो, a² bc प्लस ab² c प्लस abc²। तो देखो इसमें 2 a है, इसमें 1 है, तो एक a एक b और एक c सब में कॉमन है। व्हाट इज़ लेफ्ट? यहाँ से एक a रह गया, यहाँ से एक b रह गया, यहाँ से एक c रह गया। सेवेंथ, px² y qxy² एंड r xyz। तो देखो ये 2x है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, आपको एक x और एक y हर एक में कॉमन दिखेगा। उसके बाद क्या रह गया? p और x, q और y, r एंड z is left. Eighth part, this is 10 pq minus 15 qr plus 20 rp. 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। डायरेक्ट किया है, 5 ही कॉमन है, बाकी देखो ये pq है, ये qr है, ये rp है। कोई भी ऐसी ये वेरिएबल नहीं है जो सब में कॉमन हो, तो इसलिए इनको नहीं लेंगे। सिर्फ 5 ले लिया, तो यहाँ कितना रह गया? 2 pq माइनस 3 qr प्लस 4 rp। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। अब देखो बच्चे कहेंगे हमें तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी, और आप कह रहे हो 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कब चेंज होती हैं? ये देखो ये सारी की सारी एक ही टर्म मानी जाएगी जब तक बीच में मल्टीप्लाई वगैरह रहता है तब। अब ये माइनस यहाँ आया है तो यहाँ से हमारी दूसरी टर्म स्टार्ट हुई है। चलो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 3a 2p माइनस 3q
-5b 2p - 3q। अब आप इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है। 2p - 3q, 2p - 3q ये कॉमन है, ये हम एक बार लिख लेंगे बाहर। अब आपको इसमें फैक्टर नहीं बनाने, ऑलरेडी बने हुए हैं, ये दो को आप बाहर लिख लेंगे सिंगल टाइम। और व्हाट इज़ लेफ्ट, ये कॉमन जा चुका है, ये भी कॉमन जा चुका है। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, 3a - 5b। तो दिस इज आंसर। पार्ट 2, 15a x² + y² - 10b x²+। यहाँ भी आपको ये कॉमन ब्रैकेट दिख रही है, देखो दोनों में है ये, तो उसको हम वन टाइम बाहर लिख लेंगे। पीछे क्या रह गया, 15a - 10b। अब इसमें से अगेन आपको 5 कॉमन दिख रहा है ना। 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो 5 कॉमन ले लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट, 3a - 2b। सो दिस इज द आंसर। ये 5 आप उठा के यहाँ भी लिख सकते हो, इन टर्म्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 4x + y² + 2x + y। अब देखिए ये होल स्क्वायर, इसका मतलब ये कैसे है कि ये 2 बार ब्रैकेट है x + y, ये इस तरह से है, +2x + y ये ऐसे है। तो अब यहाँ से देखो 2 और 2 कॉमन मुझे दिख रहा है, और x + y एक ब्रैकेट ये कॉमन दिख रही है। व्हाट इज़ लेफ्ट, 2x + y, और यहाँ पे ये हमने सारा ही बाहर ले लिया कॉमन में, तो हमारे पास क्या रह गया, 1। तो ब्रैकेट को खोल देंगे, 2x + 2y + 1। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। फोर्थ, 2a + 5b का होल स्क्वायर + 10b - 4a। अब देखो इसको स्क्वायर है तो 2 बार ये ब्रैकेट लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिख लिया। अब यहाँ से मैं -2 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रैकेट इसके जैसी सेम करनी है, इसलिए तो -2 यहाँ से कॉमन लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट, 5b + 2a। ठीक है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए इसको हमने चेंज करके लिख लिया। तो मेरे पास अब ब्रैकेट सेम हो गई। अब यहाँ से आपको ये और ये ब्रैकेट कॉमन दिख रही है, हमने कॉमन ले लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट, 2a - 5b - 2। ये और ये जा चुका है, पीछे क्या रह गया है, दिस एंड -2। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। हमारे फैक्टर्स क्या हुए, 2a - 5b, 2a - 5b - 2। फिफ्थ, 5l + 3m का होल स्क्वायर -5l - 3m। होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट 2 बार, -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, सिर्फ माइनस को कॉमन लेना था, तो -1 5l + 3m। देखिए ब्रैकेट सेम हो गई, ये और ये कॉमन है, ये हमने बाहर लिख लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट, 5l + 3m - 1। ये जा चुका है, ये भी जा चुका है कॉमन में, पीछे दिस वन एंड दिस वन इज लेफ्ट ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज। अब एक एक्सप्रेशन है, पूरा फुल फ्लेज एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए इसमें 2 टर्म्स को लेके हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, दिस इज x² + xy + 6x + 6y। पहले इन 2 टर्म्स पे कंसंट्रेट करो, क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है ना, ये x² मतलब x × x, और ये x, तो x कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ क्या रह गया, एक x और ये y, प्लस इसमें आपको सीधे सीधे सामने 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया, x + y। अब ब्रैकेट्स हो गई सेम, ये सेम ब्रैकेट एक बार, ये भी कॉमन में चली गई, ये भी कॉमन में चली गई। व्हाट इज लेफ्ट, x + 6, x + y, x + 6, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, y² - yz। ये आपके पास गिवन है, यहाँ आप देखिए y आपको कॉमन दिख रहा है, तो y बाहर ले लिया, y - z रह गया, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, y - z। ब्रैकेट हो गई सेम, -3 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि ब्रैकेट भी सेम करनी है, तभी नेक्स्ट कॉमन ले सकेंगे। तो y - z, ये देखो सेम थी, कॉमन हो गई, y - 3 पीछे रह गया। सो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 12xy - 8x + 3y - 2। यहाँ से आपको 4 कॉमन दिख रहा है, एक x कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन आ गया। व्हाट इज लेफ्ट, ये 4 3 = 12 होता है, यहाँ 3 रह गया और यहाँ y आ गया -2। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लोगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 आ गया, 3y - 2। ब्रैकेट्स हो गई सेम, अब ये ब्रैकेट कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, 4x + 1। कॉमन का मतलब होता है जो ये जो इनमें दोनों में चीज़ सेम है ना, उसको एक बार लिख लिया, रह क्या गया, 4x + 1। फोर्थ पार्ट,
ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b। यहाँ से आपको ए बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ रह गया a, यहाँ रह गया माइनस b, 4 कॉमन ले लो a माइनस बी। अब सेम ब्रैकेट हो गई सेम, a माइनस बी एक बार, पीछे रह गया ए बी प्लस 4। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। दिस इज एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन x माइनस 6। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 ले लिया। ये अब ब्रैकेट्स देखो एक जैसी दिख रही हैं, इनको कॉमन लिया, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ 1 प्लस बी, ये ऐसी ही टर्म दी हुई है बुक में, प्लस बी क्यूब। करना क्या है, पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो ए बी से, ए बी इंटू 1 ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब पहली दो टर्म्स में देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए, यहाँ रह गया ए प्लस बी, यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बी 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो मतलब 2 टाइम्स, यानी कि बी स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी। ए प्लस बी ब्रैकेट हो गई सेम, लिख लिया। अब ये और ये निकल चुका है, पीछे क्या रह गया, ए प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 7th पार्ट, 3px माइनस 6py माइनस 8qy प्लस 4qx। 3, ये देखो 3 2 6 होना, तो 3 कॉमन, p कॉमन, 3p कॉमन, x माइनस 2y। यहाँ से 4 और ये q देखो कॉमन, प्लस 4q कॉमन, तो ये x पहले आ गया, ये वाला पीछे चला गया क्योंकि ये माइनस की टर्म है। दिस इज x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y हमने कॉमन लिख लिया। व्हाट इज लेफ्ट, 3p प्लस 4q, 3p प्लस 4q। दिस इज द आंसर। 8th पार्ट, दिस इज r माइनस 7 प्लस 7pq माइनस pqr, r माइनस pqr, यहाँ से r कॉमन लोगे, यहाँ रह गया 1 माइनस pq, r और r बाहर जा चुका है, माइनस 7 हमने कॉमन लिया, ये 1 यहाँ और ये माइनस pq यहाँ, क्योंकि जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं ना तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, हमें सेम टर्म भी चाहिए साथ में। ये देखो ये और ये कॉमन, 1 माइनस pq, what is left, r minus 7. This is the answer. Question number 5, multiple choice questions. Common factors of 10xy plus 12y, 10xy and 12y। देखो 5 2s 10, तो यहाँ 2 कॉमन, 2 5s 10 और x और y, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा 12, 2 6 12 इंटू y। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 2, y और y, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2y। कॉमन फैक्टर ऑफ 5a स्क्वायर b प्लस 9x स्क्वायर y, देखो 5 के टेबल में कहीं भी 9 नहीं आता, ये ए बी हैं, ये एक्स वाई हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 इज कॉमन। 8p स्क्वायर माइनस 20pq प्लस 28p स्क्वायर q, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 2 8, 4 5 20, 4 7 28, ठीक है, तो 4 तो पहले कॉमन हो गया, p स्क्वायर p स्क्वायर, p कॉमन हो गया। व्हाट इज लेफ्ट, 2p माइनस 5q प्लस 7pq। सो ये देखिए ये हमारे फैक्टर्स बने। अब हम देखते हैं किसके साथ मैच करता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन, डी इज़ द राइट ऑप्शन, सी नहीं है, डी है। ये देखिए पी क्यू आया और यहाँ खाली क्यू लिखा है, पी क्यू वाली टर्म ये है, तो 4, डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 4th, 3 12 माइनस एम का स्क्वायर प्लस 12 माइनस एम। देखिए यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट ये 2 बार है, मतलब तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे, एक बार हमने कॉमन ले ली। व्हाट इज़ लेफ्ट, 3 12 माइनस एम प्लस 1। तो ये जब इसको ओपन किया जाएगा ये कितना आएगा, 12 माइनस एम, दिस इज 3 2 6 माइनस 3m और ये प्लस 1 बाहर है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये देखो यहाँ पे p कॉमन, p माइनस क्यू, वहाँ से r कॉमन, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू आ गई एक टर्म, और व्हाट इज़ लेफ्ट, p प्लस r, p माइनस क्यू p प्लस r। ये आगे भी, ये पहले भी लिखी हो सकती है, ये पीछे भी लिखा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 4 भी 12 होता है, 4 3 भी, तो प्रोडक्ट में चाहे कोई नंबर पहले लिखा हो या पीछे लिखा हो, आंसर सेम रहना होता है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, p प्लस r, p माइनस क्यू।
p plus r p minus q. So this is all about exercise 12.1 students. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.